दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। पिछले वीडियो में मैंने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री और जो मंत्रिमंडल है या मंत्री परिषद है उसके बारे में पूरा आपको मैंने डिटेल में बताया है। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे वहां से जाकर देख सकते हैं। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, सीधे यूट्यूब पर जाकर पीके एजुकेशन कोर्स से भी आप इसे सर्च करेंगे तो आपको पूरी सीरीज और लिस्ट वहां से मिल जाएगी। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं संसदीय समिति के बारे में। संसदीय समितियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर हम कहें तो संविधान में इनके लिए कोई ऐसे प्रावधान नहीं किए गए हैं, लेकिन संसद का जो कार्य है उसके ऊपर जिस तरीके का वर्णन है उस तरीके से जो समितियां हैं वो गठित की जाती हैं समय समय पर। कुछ समितियां स्थायी हैं और कुछ समितियां अस्थायी हैं, तो उन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे कि कौन कौन सी स्थायी हैं और कौन कौन सी अस्थायी समितियां हैं। भारतीय संविधान में ये समितियां गैर संवैधानिक अथवा संविधानेतर हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन संसद के कार्यों की अधिकता को देखते हुए इनकी स्थापना की जाती है। भारतीय संसदीय प्रणाली की अधिकतर विशेषताएं ब्रिटिश संसद से ली गई हैं और संसदीय समिति के गठन का प्रावधान भी यहीं से लिया गया है। विश्व की पहली संसदीय समिति का गठन वर्ष 1571 में ब्रिटेन में किया गया था। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में पहली लोक लेखा समिति का गठन अप्रैल 1950 में किया गया था। कई बार यह क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं संसदीय समितियों के प्रकार। दो प्रकार की होती हैं, जैसे कि मैंने बताया, स्थायी समितियां और अस्थायी समितियां। स्थायी समितियां ये हैं कि अगर इनका कार्यकाल चलता रहता है और ये निरंतर गठित होती रहती हैं। जैसे कि स्थायी समितियों में कई बार ऑप्शन में पूछा जाता है कौन कौन सी समितियां स्थायी हैं और कौन कौन सी अस्थायी, तो बहुत बार क्या करते हैं कि स्थायी समितियों के साथ उनको मिलाकर दे देंगे और आपको बताना होगा कि स्थायी कौन सी और अस्थायी कौन सी हैं। तो देखते हैं, लोक लेखा समिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, एससी व एसटी समुदाय के कल्याण संबंधी समिति, कार्य मंत्रण समिति, विशेषाधिकार समिति और विभागीय समिति, ये सारी की सारी समितियां जो हैं वो क्या हैं? ये हैं आपकी स्थायी समितियां। और अस्थायी या तदर्थ समितियां वो समितियां होती हैं जो आवश्यकता के अनुसार बनाई जाती हैं। किसी विशेष उद्देश्य के लिए इनका गठन किया जाता है और बाद में इन्हें समाप्त कर दिया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, कोई जांच समिति बनी तो इसका निर्माण किसी तत्कालीन घटना की जांच करने के लिए कर दिया गया और उसके बाद इसे जब निर्णय आ जाता है या जांच पूरी हो जाती है तो समाप्त कर दी जाती हैं। सलाहकार समितियां जो होती हैं इनका निर्माण किसी विशेष विधेयक पर चर्चा करने के लिए किया जाता है। अगर एक देख लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण लोक लेखा समिति के बारे में, जिसे पब्लिक अकाउंट कमेटी के नाम से हम जानते हैं। इसमें सदस्य कितने होते हैं? स्टेटमेंट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 तो होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। अध्यक्ष जो होता है विपक्ष का कोई सदस्य होता है। समिति की बैठकों में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी भाग लेता है और समिति की सहायता करता है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति को किसकी जुड़वा बहन कहा जाता है, तो वो कहा जाता है प्राक्कलन समिति की, क्योंकि दोनों समितियों के कार्य एक दूसरे के पूरक हैं। प्राक्कलन समिति जहां सार्वजनिक जैसे सरकारी व्यय के अनुमानों संबंधी कार्य करती है, वहीं लोक लेखा समिति मुख्यतः भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का खर्च दर्शाने वाले लेखाओं की जांच करती है। देखिए, जो संसदीय समितियां हैं या लोक लेखा समिति, आपको समझ में ही आ रहा होगा, जितनी भी समितियां हैं संसद के कार्यों को आसान करने के लिए बनाई गई हैं। तो किस तरीके से सरकारी व्यय हैं, खर्च हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों पर निगरानी करने के लिए लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति काम करते हैं। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि क्या धन का प्राकृतिक रूप से खर्च किया जा रहा है, जो धन निकाला जा रहा है या जो धन खर्च हो रहा है वो किसी प्रयोजन के लिए निकाला गया था या किया जा रहा था उसी के लिए हो रहा है, कहीं और किसी के लिए तो यूज नहीं हो रहा है। प्राक्कलन समिति को भी देख लेते हैं। प्राक्कलन समिति है, यह समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्ययों के अनुमान की जांच पड़ताल करती है। यह स्थायी मितव्ययता समिति के रूप में कार्य करती है और इसके आलोचना या सुझाव जो है सरकारी फिजूल खर्चों पर रोक लगाने का काम करते हैं। इसका गठन जो किया गया था 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था। कई बार यहाँ से पूछा जा सकता है। इसमें 3 सदस्य हैं जिसका चुनाव लोकसभा सदस्यों में से के एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है।
इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष इन सदस्यों में से ही करते हैं। जो सत्तारूढ़ दल का होता है इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। मंत्री समिति के सदस्य नहीं, जो मंत्री होते हैं वो समिति के सदस्य नहीं होते। समिति का अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। सार्वजनिक उपक्रम समिति के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपको बताया समितियों के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। बाय बाय, नमस्कार।